हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 7 और आप सभी को सुबह की राम राम। और आज है होली अष्टमी, तो आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी थी मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने चाय, और चाय भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसके बाद मैं बना लेती हूँ खिचड़ी, क्योंकि खुशी तो चली गई है लंच लेके, और मैं यहाँ पे खिचड़ी बनाऊंगी हस्बैंड के लिए और छवि के लिए, और मेरा तो फास्ट है ही। तो इससे पहले खिचड़ी बनाने से पहले छवि ने यहाँ पे भुट्टे उबाल लिए थे, उसको लगी थी हल्की फुल्की भूख, और वैसे भी भुट्टे रखे हुए हैं तो उसको फिनिश करने होते, क्योंकि वो ये अकेली खाती है ये बॉयल करके। मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ, ऐसे हमेशा नहीं खाती हूँ लेकिन। तो चलिए उसने 2 भुट्टे उबाल लिए अपने हिसाब से, 1.5 है ये वैसे। अब ठंडा करेगी इनको, नींबू नमक काला नमक लगा के खा लेगी। और यहाँ पे तैयारी भी कर ली है मैंने, दाल चावल भिगो दिए हैं, और यहाँ पे प्याज लहसुन टमाटर हरी मिर्ची सब काट लिया है और चढ़ा दिया कुकर। उसमें डाल दिया है सरसों का तेल, और उसमें डाल दिया जीरा, और उसके बाद डाल दिए हैं बारीक कटे हुए लहसुन प्याज, और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। और थोड़ा सा भुनने के बाद फिर मैंने एक आलू और मटर भी धो के रख ली हैं। आलू को छोटा छोटा काट लिया, एक ही आलू काफ़ी है, बड़े बड़े आलू आ रहे हैं आजकल वैसे भी। और यहाँ पे हमारी प्याज भी भुन गई थी, तो मैंने इसमें डाल दिए कुछ वही बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में डाल दिया नमक। और डाल दूँगी अभी मैं इनको भूनने के बाद टमाटर और हरी मिर्ची भी, और इसको भी मैं भून लूँगी। थोड़ी देर इसको पकाऊँगी और ये जल्दी भुन जाएंगे। और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर सब्जियाँ, और सब्जियाँ डाल दिए, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट तक इसको भी भुनने के लिए छोड़ देंगे। और वैसे तो हस्बैंड कभी खिचड़ी वगैरह या चावल लेके नहीं जाते हैं, खाना तो खैर वो खा के ही जाते हैं हमेशा, लेकिन शाम में जब टी टाइम उनका होता है तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं हल्का फुल्का, जैसे पराठे कभी ले गए या कुछ सब्जी रोटी। रोटी तो खैर नहीं, पराठे ही ले जाते हैं। और जब मैं खिचड़ी बना रही थी तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि खिचड़ी लेके जाओगे। मुझे लगा कि लेके तो जाते नहीं कभी भी चावल खिचड़ी, तो आज तो खैर क्या ही। फिर उन्होंने बोल दिया हाँ ले जाऊंगा, थोड़ा सा डब्बी में डाल देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने खिचड़ी के हिसाब से पानी नहीं डाला, थोड़ा सा सूखा सूखा सा ही बना दिया है, जैसे खिचड़ी खिली खिली सी टाइप की होती है, ज़्यादा खिली भी नहीं है और ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है इसके अंदर। तो इसीलिए उस हिसाब से बना दिए कि ऑफिस भी ले जाई जा सके। तो फिर मैं अभी डाल देती हूँ हस्बैंड के लिए खाना, क्योंकि आज होली अष्टमी की पूजा भी होनी है। वैसे तैयारियाँ तो अच्छा भी करने लग रही है अभी। और जिठानी की भी नीचे से आवाज़ आ गई है कि भाई पूजा का टाइम हो गया तो पूजा कर लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर इसके बाद मैं भी रेडी हो गई थी और थाली लगा दी थी मैंने हस्बैंड के लिए, और वो भी तैयार हो गए थे ऑफिस जाने के लिए। तो अपनी बोतल वगैरह वो भर रहे हैं पानी के लिए, क्योंकि रास्ते में आने जाने में उनको ज़रूरत पड़ती है। तो अपना खाना भी अभी वो खा लेंगे, अभी उनको चावलों को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। फिर उन्होंने सोचा चलो मैं अपने लिए पैक भी कर लेता हूँ, पूजा में लग जाएगी अभी पूजा करने के लिए, तो अपनी तैयार होने में लगी हुई है। फिर मैंने सोचा चलो इनको कहीं आता है ये सब चीज़ें, तो फिर मैं ही डाल देती हूँ। मैंने डब्बे में डाल के ऊपर से डाल दिया इसमें देसी घी 1 चम्मच, और उसके बाद रख दिया ठंडा होने के लिए। और अब वो अपना डब्बी लेके चले जाएंगे इसे बंद करके। और मैं हो रही थी तैयार, तो यहाँ पे छवि कर रही है सजाने की तैयारी। और बच्चों में तो आप जानती हैं कि सजाने दजाने की गुण थोड़े ज़्यादा ही होते हैं, तो उसने आज अच्छे से माता रानी सजा दी है, बिल्कुल फूल माला वगैरह। फूल माला वैसे मैंने करवा चौथ वाले दिन भी मंगाई थी, लेकिन हस्बैंड ने कुछ और समझा, कुछ हमने और भी सामान मंगाया था, तो उन्होंने सोचा वो फूल वाले, जैसे कि मैंने बटर पेपर मंगवाया था उनसे, तो कुछ और गलतफहमी हो गई तो वो लेके नहीं आए, लेकिन आज ले आए थे। तो फिर अच्छे से छवि ने सजा दिया, और फिर हम देवरानी जेठानी बैठ गई पूजा करने के लिए। और माता रानी को हमने कर दिया तिलक हल्दी से चावल से, और उसके बाद कलश पे भी हमने स्वास्तिक बना दिया है। और अब जला देंगे दिया धूप बत्ती, और फिर करेंगे माता रानी की आरती, और उसके बाद सुनेंगे अहोई अष्टमी माता की कथा। तो चलिए आज ही आप लोग भी हमारे साथ कथा सुनिए, पूजा कीजिए। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, आप लोग कैसे पूजा करते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।
वैसे तो ज़्यादातर घरों में ऐसे ही होती है, बाकी कईयों के यहाँ पे चित्र बना के पूजा करी जाती है जो खुद से हाथ से बनाते हैं, लेकिन हम लोगों को खैर इतना आता नहीं है तो हम कैलेंडर से ही काम चला लेते हैं। और पूजा के लिए श्रद्धा भाव चाहिए होता है। वैसे तो आप चाहे जैसे कर सकते हैं, जैसे जिसके घर परिवार में रिवाज होती है वो सब वैसे ही करते हैं। तो हमारे घर परिवार में ऐसे ही रिवाज है तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। और पूजा अर्चना हमारी हो गई थी और उसके बाद हमने आशीर्वाद लिया माता रानी से अपने बच्चों के लिए, उनकी लंबी आयु हो और उन्हें अच्छी सद्बुद्धि दे, शिक्षा प्राप्त होए। और उसके बाद चल दिए हैं फिर हम जल चढ़ाने के लिए। और आज छत पे नहीं गई जल चढ़ाने के लिए क्योंकि सूरज देवता बिल्कुल सामने ही थे, तो हमने सोचा चलो हम यहीं पे अपने जो हमारी बालकनी है वहीं पे चढ़ा देते हैं। और यहाँ पे भी मैंने छोटा सा गमला लगाया हुआ है, उसमें भी काफ़ी फूल आते हैं। और उसके बाद फिर मैंने लिया जेठानी जी से आशीर्वाद और उसके बाद फिर हमने कुछ एक फ़ोटो क्लिक करवाई और छवि ने हमारी फ़ोटो खींची लेकिन अपनी एक भी नहीं खिंचवाई। और फिर ये आ गई थी किचन में क्योंकि इसको भी लगाई थी फिर भूख, क्योंकि भुट्टा खाए भी काफ़ी देर हो गई थी। और देखिए आज मेरी बेटी, वैसे तो हमें बच्चों के लिए ये सब व्रत करना होता है, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे फिर पूजा करने के बाद पानी पिलाया, चाय बनाई मेरे लिए और अपने लिए खाना भी लगा लिया है। और ये खा रही है खाना और इस टाइम में फिर अपने लग गई थी फ़ोन चलाने में। और फिर अपनी फ्रेंड्स वगैरह से मैंने फ़ोन पे बात की। तो चलिए फिर हो गया था शाम का टाइम, खाना पीना छवि का तो हो गया, दिन में मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिया। और ये अभी हो गया शाम का टाइम। और देखिए चाय आज मैंने एक छोटा सा बाउल है मेरे पास स्टील का, तो मैंने उसी में चाय चढ़ा दी थी और साथ ही साथ चाय के आलू भी उबलने के लिए रख दिए थे क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ी। वैसे तो प्लान था छोले चावल बनाने का, पहले तो प्लान कचौड़ी का ही था, फिर मैंने चेंज कर दिया तो मैंने छोले भिगा दिए। फिर वापस से मैंने सोचा चलो नहीं कचौड़ी बनाते हैं क्योंकि मैं थोड़ा कचौड़ी बनाने में कच्ची हूँ, ऑयल वगैरह थोड़ा सा भर जाता है तो इसीलिए फिर मैं कम ही बनाती हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छे से आती है मैं वही चीज़ ज़्यादा कोशिश करती हूँ बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने ले ली थी दही और उसको मैंने फेंट लिया रई से। और देखिए ये रई मेरी जब खुशी पैदा हुई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे इसके छूछक में दी थी और ये आज तक मेरे पास रखी हुई है। और दही को मैंने फेंट लिया था और उसमें डाल दिए मैंने मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा और साथ ही में डाल दी बूंदी और इसको मैंने नमक डाल के रख दिया फ्रिज के अंदर ताकि अच्छे से बूंदी फूल जाए। और यहाँ पे बनाने लगी मैं हलवा और थोड़ा ही बनाऊंगी मैं हलवा बिल्कुल भोग के लिए। और सूजी डाल दी है मैंने देसी घी के अंदर और इसको मैं भून लूँगी अच्छे से। और जब तक इसका कलर बिल्कुल लाल ना हो जाए जब तक इसको भूनते रहेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, कुछ थोड़ा ज़्यादा ही भुन गया है पर चलिए कोई बात नहीं, जितना अच्छा से भुनेगा उतना ही टेस्टी लगता है हलवा भी। और अभी डाल दिया मैंने इसके अंदर पानी और इसको चलाते रहेंगे। खैर हलवे में कुछ ज़्यादा तामझाम तो होता नहीं है, हलवा फटाफट से बन जाता है। और उसके बाद डाल दी मैंने इसके अंदर चीनी और अब इसको चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और चलाते चलाते ही गाढ़ा अपने आप ही हो जाता है। और उसके बाद डाल दूँगी मैं इसके अंदर थोड़ा सा कद्दूकस करा हुआ गोला भी और इसको कर दूँगी मैं मिक्स। और एक बार मैं थोड़ा सा हलवे के अंदर भी डाल देती हूँ और थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग के तौर पे भी डाल देती हूँ। वैसे हलवा हमारा तैयार हो गया है तो ये अपने आप ही थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, रखे रखे तो और भी ज़्यादा हो जाता है। और ऊपर से डाल दिया था मैंने गोला और उसको रख दिया साइड में ढक के। और आटा भी मैंने बीच में लगा लिया था तो अब इसको मैं अच्छे से मुक्कियाँ मारूंगी और उसको सेट कर लूँगी आटे को। और कचौड़ियों के लिए मैंने ये आटा तैयार किया है। तो आलू भी हमारे ठंडे हो गए थे और छवि ने उनको छील लिया अच्छे से। और छीलने के बाद अभी मैं इसको डाल लूँगी एक थाली के अंदर और इन आलूओं को कर लूँगी मैश। वैसे तो इनमें सीटी कुछ ज़्यादा ही लग गई थी तो आधे आलू तो अपने आप ही मैश हो गए हैं, पर चलिए जो नहीं हुए उनको भी मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। और आप चाहें तो इसको हाथ से कर सकते हैं, ठंडे आलू हैं, नहीं तो एक कटोरी या गिलास से भी इसको कर सकते हैं या मैशर से भी कर सकते हैं। तो अभी डाल देंगे इसमें वही रेगुलर मसाले, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी बिल्कुल हल्के से कलर के लिए और नमक डाल दिया, गरम मसाला भी डाल दिया, कसूरी मेथी डाल दिया। आमचूर मेरे पास था नहीं तो मैं डाल लेती हूँ खुशी के लिए क्योंकि खुशी खाती है उसको पसंद करके, खैर मुझे इतना पसंद नहीं है। और उसमें डाल दिया मैंने धनिया भी हरा और साथ में थोड़ी थोड़ी बारीक कटी हुई मिर्ची भी इसी में कटी हुई थी तो वो भी मैंने डाल दी है। तो चलिए अभी इन आलूओं को कर लेंगे मसाले में मिक्स, बढ़िया से पिट्ठी बना के इसकी तैयार कर लेंगे। और पिट्ठी मैंने तैयार कर ली है, अभी बनाना शुरू करते कचौरी। और मैंने कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और पहले कचौड़ी मैं भोग के लिए बनाऊंगी, छोटी छोटी कचौड़ी बनाऊंगी भोग के लिए। तो 8 कचौड़ी मेरी भोग के लिए बनेंगी और उसके बाद मैं कान्हा जी और भोले बाबा के लिए भी बना दूंगी साथ के साथ ही।
और फिर अभी इनको बेलूँगी। और वैसे मुझे कम ही आती हैं कचौड़ी वगैरह बनानी, क्योंकि ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस नहीं है इनकी। पूड़ी वगैरह तो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, लेकिन कचौड़ी में थोड़ा मुझे रिस्क सा लगता है। पर चलिए कोई बात नहीं, काम सारे करने चाहिए। और मुझे कचौड़ी अच्छी भी लगती हैं, तो जब भी मेरा मन करता है तो मैं फ्रेंड के घर जाती हूँ, हमेशा वो गर्मा गर्म कचौड़ी बना के खिलाती है और खुश होके खिलाती है वो बहुत कचौड़ियाँ। और उसको बनानी भी अच्छे से आती हैं, तो हमें उसकी पसंद भी आती हैं। तो चलिए अभी इन कचौड़ियों को बना लेते हैं। भोग के लिए हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं, तो चलिए भी भोग लगा लेते हैं। उससे पहले करेंगे आरती, और आरती करने के बाद लगाएंगे भोग। और मैंने दिया जला दिया है, और अभी मैं करूँगी पूजा। और हमारे यहाँ पे ऐसी होती है, और जो दिया बाती होती है शाम की, वो छवि ने पहले ही कर दी है। और वैसे भी कार्तिक का महीना, तो तुलसी माता में भी दिया सुबह शाम लगता है। और अभी करूँगी मैं दिया लगाने के बाद माता रानी की आरती, और आरती करने के बाद लगा दूँगी भोग, और उसके बाद चढ़ा दूँगी मैं जल भी। और तारे तो खैर निकल आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया तारे निकले। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा खाना थोड़ा सा लेट बन रहा है, और तारे और चंदा मामा पहले ही निकल आए थे। करवा चौथ पे भी पहले ही निकल गए थे, और हम अपने कामों में लगे हुए थे। और आज तारे भी पहले ही निकल आए हैं, और मैं भी अभी खाना बना ही रही हूँ। खैर टाइम से वैसे तो बन ही गया था, लेकिन वही टाइम है कि 8 करीब अभी बजे हुए हैं, तो 8 बजे से पहले पहले ही हमें वैसे पूजा करनी होती है। तो अभी करेक्ट 8 ही बज रहे हैं, तो इस टाइम मैं भोग लगा रही हूँ। पर चलिए कोई बात नहीं, सब कम टाइम से हो गया, तो इस बात की खुशी भी है। और कचौड़ी भी मैंने बना ली, जो मैंने सोचा था वही बना लिया है। नहीं तो फिर मैं सोचती कि छोले ही बना लेती हूँ, कहीं वही है। कचौड़ियों को फटने का थोड़ा सा रहता है कि इनमें ऑयल वगैरह भर जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही रिस्क लेती हूँ। और वैसे ही हम लोग जिम जाते हैं, तो इसलिए कम सोचते हैं कि कम से कम ऑयल वाली चीज़ें खाएं। पर वही है कि जो चाव होता नहीं है, तो ऐसे तो खाते पीते तो खैर हम रहते ही हैं। अगर ना खाते पीते रहें तो हम लोग पतले ही हो जाएं। तो अभी तो वैसे भी त्यौहार आ रहे हैं, सारे त्योहारों पे वही मिठाई तला भुना खाना यही सब बनता है, तो वो सब खाते ही हैं। और वैसे भी फिर हम लोग सोचते हैं कि साल भर के त्यौहार हैं, तो क्यों अपना मन सिकोड़ना। खाएंगे पिएंगे, उसके बाद देखते हैं, अपना वज़न घटाने के बारे में सोचेंगे। और पूजा मेरी हो गई थी, जल भी मैंने चढ़ा दिया था। और फिर उसके बाद मैं वापस से आ गई थी किचन में, और अब बना रही हूँ मैं कचौड़ियाँ, और थोड़ी सी बड़ी बड़ी बना रही हूँ अभी खाने के लिए। भोग के लिए मैंने थोड़ी सी छोटी छोटी कचौड़ियाँ बनाई थी, और अभी मैं छवि के लिए बना रही हूँ। और छवि क्या अपने भी साथ ही साथ बना लूँगी, दोनों के लिए। पहले मैं उसको लगा के दे दूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपने लिए भी लगा लूँगी। और खुशी अभी आई नहीं है, तो जब वो आ जाएगी तो उसके लिए भी खैर मैं कुछ एक बना के रख दूँगी। वैसे आने वाली है, मैंने उसे फ़ोन पे भी बात की थी, तो वो अभी आ ही रही है, तो फिर वो भी आते गरम गरम खा लेगी कचौड़ी। और आज का यही है खाना, हलवा और आलू की कचौड़ी, और साथ में बूंदी का रायता। और मैं तो खैर अचार भी खाती हूँ, बच्चे तो खैर अचार नहीं खाते हैं। तो यही है आज के खाने में, और मुझे तो खैर मेरा फेवरेट खाना है ये। और कुछ एक कचौड़ी मैंने बनाकर तैयार कर ली है, और साथ ही लगा दूंगी मैं छवि के लिए प्लेट भी। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म कचौड़ी और बूंदी का रायता, और साथ में हलवा। तो चलिए अभी मैं दे देती हूँ छवि को, और छवि भी बैठी हुई है बिल्कुल गर्मा गर्म कचौड़ी खाने के लिए। और वो भी खुश हो रही है गर्मा गर्म कचौड़ी देख के, क्योंकि कचौड़ी मैं बहुत ही कम बनाती हूँ।
और भी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं, तो अब हमारे लिए काफ़ी रहेंगी। तो चलिए अभी छवि से भी पूछ लेते हैं कैसी बनी कचौड़ी, क्योंकि मैं तो उसको खाना दे के किचन में आ गई थी वापस से बनाने के लिए, तो उसको भी कचौड़ी अच्छी लगी। खैर, और उसके बाद खुशी भी आ गई थी घर, और उसको भी मैंने खाना डाल के दे दिया। और ये देखिए कितना इंजॉय करके खा रही है, अपना प्रोग्राम भी लगा लिया साथ ही साथ। और आजकल टीवी तो बिल्कुल बंद ही कर दिया बच्चों ने, बहुत ही कम देखती हैं टीवी वगैरह। तो चलिए इन दोनों को तो मैंने खाना दे दिया है। अब खाना खाने की बारी मेरी। गर्मा गर्म जो 2-3 लास्ट में बनी है तो वो तो मैं इंजॉय कर ही लूँगी गर्म, उसके बाद देखती हूँ या एक आधी गर्मा गर्म मैं खुशी से भी बना लूँगी। तो आ जाइए, प्लेट लग चुकी है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और साथ में मैंने अचार भी रख लिया है। तो आज का डिनर यही है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।